शहबाज शरीफ का 27वीं यानी तरमीम में वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना देने की तरमीम फौरी वापस लेने का हुक्म। एक्सपर्ट ट्वीट में लिखा, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। मुझे आज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने शिक शामिल की। शिक काबीना इजलास से मंजूर शुदा आईनी मुसवदे का हिस्सा नहीं थी। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास 27वीं यानी तरमीम के मुसवदे का जायजा। सेनेटर फारूक एच नाइक और चौधरी महमूद बशीर विर्क इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील की शिरकत। फारूक एच नाइक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम शिकों पर राय ली जाएगी, फिर कुछ फाइनल होगा। MQM मुस्लिम लीग नून के तमाम तजवीज़ को देखा जाएगा। उम्मीद है आज इसे फाइनल कर लेंगे। सेनेटर मंजूर काकर बोले, बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। 26वीं यानी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था, आइंदा तरमीम में नशिस्तें बढ़ाएंगे। वफाकी आईनी अदालत का क़याम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। 27वीं यानी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा सामने आ गया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं यानी तरमीम सेनेट में पेश। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ द एयर फोर्स एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसवदे के मुताबिक तीनों ओहदों को ताहयात वर्दी और मराहत हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन्हीं फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। इन ओहदों को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों ओहदेदार अपने उमूर की अंजाम दही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। सत्ताईसवीं यानी तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत का सदर मुकाम इस्लामाबाद होगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार हासिल। आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात का दायरा कार इख्तियार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद। नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में जज तकर्री के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। आईनी अदालत के फैसले मुल्क के तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा कार भी मुतय्यन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। आर्टिकल 93 में तरमीम तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार होगा। आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़। सदर मुमलिकत को ताहयात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना होगा। इससे कबल सदर मुमलिकत को अपनी मुद्दत के दौरान हर किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल था। आइन के आर्टिकल 248 में भी तरमीम तजवीज़। तरमीम सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर संधू ने पेश की। तरमीम के तहत सदारती तर्ज का इस्तिस्ना वज़ीर-ए-आज़म को भी हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी।
मुजवज़ा 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क भर तहरीक चलाने का ऐलान। कौमी असम्बली और सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर्स महमूद अजगज़ई और राजा नासिर अब्बास की मीडिया से गुफ्तगू। महमूद खान अजगज़ई ने कहा, हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं, हुक्मरानों को बताएंगे, हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। 27वीं आईनी तरमीम पर कराची में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के हुकूमती मुज़व्विते पर तफसीली गुफ्तगू। 27वीं आईनी तरमीम पर वोट दे रहे हैं पीपल्स पार्टी का सवाल। आईनी तरमीम की वोटिंग के हवाले से मुशावरत जारी है। चंद माह बाद फिर आईनी तरमीम आ गई। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब, आपको आर्टिकल 243 पर वोट देना चाहिए। पीपी क़यादत का मौलाना को मशवरा। सदर मुमलिकत से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात की। सियासी और आईनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक़ डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब। पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड्स के प्राइज संभाल लिए। रियल एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल रखे, फातिह खानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। यौम इकबाल पर मुल्क भर में तक़रीबात और सेमिनार्स का इनेकाद। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को ज़रूर याद रखती हैं। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। बदकिस्मती से हम शायर मशरिक़ के पैगाम को भुला बैठे। इलामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया टॉक। कहा, गज़ा से कश्मीर तक जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जा रहे हैं। आलम इस्लाम के खिलाफ लड़ाई जारी है। मुत्तहिद ना हुए तो सब मुश्किल में मुब्तला होंगे। चौके छक्कों की बरसात। हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान जारी। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को 1 रन से शिकस्त दी। 122 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 120 रन पर ढेर हो गई। रेतले ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत। थलजीफ रैली का फाइनल मार्का। प्रीपेड कैटेगरी में 35 मर्द और 2 ख़वातीन रेसर्स शरीक। फैसल शादी खेल सबसे पहले ट्रैक पर रवाना। रूस के यूक्रेन पर हमले, 6 अफराद हलाक, 11 जख्मी। रात भर 450 ड्रोन्स और 45 मिसाइल दागे गए। हमलों से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। मुतादिद शहरों में बिजली मुनक़ता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इत्तेहादियों से रूस पर सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। कहा, रूस की तवानाई शोबे पर पाबंदियाँ जंगी माली मुआवनत रोक सकती हैं। जंगबंदी के बावजूद जनूबी गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले। खान यूनिस और रफ़ा में मकानात नस्मार। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 241 फ़लस्तीनी शहीद, 614 जख्मी हो चुके। इमदादी कारकुनान ने मज़ीद 9 शहदा की मैयतें मलबे से निकाल ली। ब्राज़ील में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, 750 जख्मी। चंद मिनट जारी रहने वाले तूफानी बगोले की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा थी। सैकड़ों गाड़ियों और इमारतों को शदीद नुकसान। इमदादी टीमें मलबे से जख्मियों और लाशों की तलाश में मसरूफ। सुपर तूफान पिंगडुआंग ने फिलिपाइन का रुख कर लिया है। आज रात सुबह और बराज से टकराने का इम्कान। खतरे के बायस 1 लाख से ज़्यादा अफराद साहिली इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्क के मशरक़ी सूबों में तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। तुर्की में परफ्यूम डिपो में आग भड़क उठी। 6 अफराद जा बहक, 1 जख्मी। हादसा सूबे कुकायली में पेश आया। इमदादी टीमों ने 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। वाक़े की तहकीकात का आगाज़।